इम्प्लीकेशंस क्या है टू फैक्टर थ्योरी की, ये बोलती है कि मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, हाइजीन फैक्टर इतना एडिक्वेट रखना चाहिए कि एम्प्लॉय में डिससेटिस्फेक्शन नहीं हो। वर्क जो है वो स्टिमुलेटिंग होना चाहिए और रिवॉर्डिंग होना चाहिए कि एम्प्लॉय जो है वो वर्क के लिए मोटिवेटेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क परफॉर्म करें। और जॉब इनरिचमेंट में फोकस करना चाहिए। जॉब जो होता है एम्प्लॉयज़ की स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को यूटिलाइज करते हुए चलना चाहिए। लिमिटेशन क्या है, ये सिर्फ वाइट कॉलर जॉब पे है जो लोगों का परसेप्शन है और इंडिविजुअल्स के सिचुएशन और परसेप्शन को कंसिडरेशन में लिया नहीं जा रहा है। एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने की बात हो रही है बस, कि प्रोडक्टिविटी में वो कैसे बदलेगा उसकी बात नहीं हो रही है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की बात तो हो रही है लेकिन उसको मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। और ये सब्जेक्ट टू बायस है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो वो अपने आप को क्रेडिट देंगे और डिससेटिस्फाइड होगी तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करेगी। अब रीइंफोर्समेंट थ्योरी वो थ्योरी है मोटिवेशन की दैट एम्स एट अचीविंग द डिजायर्ड लेवल ऑफ मोटिवेशन अमंग द एम्प्लॉयज बाय द मीन्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट और एक्सटेंशन। आपको एम्प्लॉयज़ में डिजायर्ड लेवल ऑफ मोटिवेशन कैसे लाते हो, आप 3 तरीके से लाते हो, वो है रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट और एक्शन एक्सटेंशन की वजह से। ये बिहेवियर जो है फंक्शन है कॉन्सिक्वेंस का, जो आप कॉन्सिक्वेंस करते हो उसका फंक्शन है ये बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है कि आपको उस बिहेवियर को रीइंफोर्स कराना है डिजायर्ड बिहेवियर को। पनिशमेंट मतलब कि आपको वो बिहेवियर नहीं चाहिए तो डिटरेंट की तरह टैग करेगा अनडिजायर्ड बिहेवियर के लिए। एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि आप प्रोबेबिलिटी रिड्यूस कर दोगे अनडिजायरेबल बिहेवियर की, अब वो शो ही नहीं हो। दिस थ्योरी जो है वो टोटली फोकस करती है कि उस इंडिविजुअल को क्या होता है when he or she takes some action. Totally focused on what happens to an individual when he or she takes some action. It is no way related to internal state of an individual, that is inner feelings and drives of an individual is ignored. ये थ्योरी जो फोकस करती है कि इंडिविजुअल को क्या होगा जब कोई एक्शन लिया जाएगा, व्हाट हैपन्स टू एन इंडिविजुअल व्हेन टेक एक्शन, जब एक्शन ली जाएगी तो इंडिविजुअल को क्या होगा। कोई इंटरनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, दैट इज इनर फीलिंग्स एंड ड्राइव्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज इग्नोर्ड। इनर फीलिंग्स और ड्राइव्स को इग्नोर किया जा रहा है। द एक्सटर्नल environment of the organization should be designed positively and effectively to motivate employees. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव बिहेवियर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, पॉजिटिव बिहेवियर को फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, पनिशमेंट में नेगेटिव बिहेवियर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस एंड नेगेटिव बिहेवियर फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस। मैनेजर ने उसकी तारीफ कर दी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मैनेजर ने अब जो उसको पसंद नहीं है वो चीज़ हटा दी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात हो गई। पनिशमेंट मतलब कि क्या हुआ, मैनेजर ने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस बिहेवियर के लिए वो हटा दिया, जैसे उसको डिमोट कर दिया। एक्सटेंशन का मतलब हो गया क्या, नेगेटिव बिहेवियर जो है वो नेगेटिव बिहेवियर इज फॉलोड व्हेन रिमूवल ऑफ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, जैसे उस बिहेवियर को इग्नोर कर दिया। अब ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन 3 लेवल पे काम करती है, एक्सटेंसेस, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। एग्जिस्टेंस मतलब कि बेसिक मटेरियल रिक्वायरमेंट जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए हमें ज़रूरी है। रिलेटेडनेस मतलब रिलेशनशिप्स जॉब के साथ, डिज़ायर फॉर रिलेशनशिप्स और ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट, कि हमारा पर्सनल डेवलपमेंट क्या होगा। तो E मतलब कि बेसिक रिक्वायरमेंट मटेरियल, R मतलब कि डिज़ायर फॉर रिलेशनशिप्स एंड ग्रोथ हमारी क्या ग्रोथ होगी। ERG थ्योरी जो है वो मैस्लोज नीड्स ऑफ हायरार्की की एक जस्ट एक अडेप्टेशन है। इस थ्योरी में 3 लेवल्स हैं, ये हर लेवल को रिलेटिव इंपॉर्टेंस देती है। 3 नीड्स वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल एंड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेज, मतलब कि किसी इंडिविजुअल के लिए कौन सी नीड वेरी करेगी वो सर्कमस्टेंसेज पे बेस्ड होती है और इंडिविजुअल्स के बीच में वेरी करती है। ये तीनों नीड्स प्रोग्रेसिव नहीं है, एक से ज़्यादा नीड्स भी ऑपरेट कर सकती है एट द सेम टाइम। एक नीड पर अगर आप फोकस कर रहे हो एक वन टाइम पे तो आपको एक डिटरमेंटल इम्पैक्ट मिलता है। अगर हायर लेवल ऑफ नीड है तो वो फुलफिल नहीं की जा सकती, तो आप लोअर लेवल ऑफ नीड जो है उसको सेटिस्फाई कर लो। तो ERG थ्योरी मतलब कि क्या, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। एग्जिस्टेंस मतलब कि आपको वो जॉब के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट मटेरियल क्या है, प्रोविजन। रिलेटेडनेस मतलब कि रिलेशनशिप और ग्रोथ मतलब कि आपकी उसके क्या पर्सनल डेवलपमेंट हो रहे। इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें एक साथ ऑपरेट कर सकती है। ये मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की पे बेस्ड है। इसमें इंडिविजुअल्स और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग नीड्स वेरी करती हैं और ये जो नीड्स हैं डिटरमेंट, अगर आप एक नीड पे एक बार फोकस करोगे तो वो आपको डिटरमेंटल इम्पैक्ट लेगी, लेकिन अगर आपकी हायर ऑर्डर ऑफ नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप लोअर ऑर्डर ऑफ नीड को सेटिस्फाई कर लें।
ERG थ्योरी की अगर हम मैस्लोज हायरार्की नीड से बात करें तो सबसे पहला ये है कि एग्जिस्टेंस फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स है। रिलेटेडनेस की बात करें तो सोशल एंड सेल्फ स्टीम और ग्रोथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स है। मतलब शुरू के 2 इसमें ले लेना, फिर बाद के 2 इसमें ले लेंगे, और ग्रोथ का बस 1 बचता है। 5 लेवल ऑफ नीड्स होती है। तो इक्विटी थ्योरी, ये थ्योरी कहती है कि एम्प्लॉयज़ जो है जॉब की सिचुएशन को, यानी कि इनपुट को जो उस जॉब से मिल रहा है, यानी कि आउटपुट, उससे कंपेयर करते हैं। यानी कि जो जॉब की सिचुएशन है, इनपुट उसको आउटपुट से कंपेयर करते हैं। अगर उनका इनपुट आउटपुट रेशियो जो है वो विद द इनपुट आउटपुट रेशियो ऑफ द रिलेवेंट अदर, अब वो अपना इनपुट आउटपुट रेशियो दूसरे के इनपुट आउटपुट रेशियो से कंपेयर करते हैं। आइडिया ये है कि एम्प्लॉय जो है अपना रेशियोज जो है इनपुट आउटकम्स टू इनपुट्स ऑफ अदर्स दिस इरिलेवेंट, उनसे कंपेयर करते हैं। जिनका उनको रिलेवेंट लगता है उनसे कंपेयर करते हैं। अगर वो रेशियोज़ को इक्वल सोचते हैं तो एक परसीव्ड स्टेट है जहाँ पे कोई इक्विटी की कोई टेंशन नहीं है। अगर वो स्टेटस को कम या ज़्यादा देखते हैं, अनइक्वल देखते हैं, मतलब तो वो एंगर और गिल्ट की सिचुएशन में आते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या रिजल्ट आए, और टेंशन कैन अराइज। एक टेंशन जो होती है वो पीपल को मोटिवेट करती है कि वो उसको एक इक्विटेबल स्टेट में लाए। जैसे कि इक्विटी कब होगी, जब आउटकम्स अपॉन इनपुट्स क्या है जॉब सिचुएशन से, और आउटकम मतलब कि उनको क्या मिल रहा है। अब जब वो रेशियो उनका इक्वल आएगा तो वर्कर जो होगा मोर इनपुट्स ढाएगा बट ऑल्सो गेट्स मोर आउटपुट्स देन द रिफरेंट, उसको रिफरेंट से ज़्यादा आउटपुट मिल रहे हैं। फिर अंडर पेमेंट इक्विटी का मतलब हुआ कि वर्कर भैया ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इनपुट, लेकिन उसको आउटपुट नहीं मिल रहा है एज कम्पेयर टू द रिफरेंट। फिर नेक्स्ट इज ओवर पेमेंट, वर्कर जो है सेम लेवल ऑफ इनपुट्स आउटपुट कर रहा है पर उसको मोर आउटपुट मिल रहे हैं देन द रिफरेंट से ज़्यादा आउटपुट मिल रहे हैं। इक्विटी थ्योरी जो होती है, पीपल जो इन इक्विटी को परसीव करते हैं वो 6 चॉइसेस करते हैं। या तो अपने इनपुट चेंज कर दो, या तो आउटपुट चेंज कर दो, या तो खुद के बारे में परसेप्शन बना दो, या तो दूसरों के बारे में परसेप्शन डिसॉर्ट कर लो। एक डिफरेंट फील्ड में चले जाओ, वो फील्ड ही बदल दो, और या तो या तो वो फील्ड छोड़ दो, यानी लीव द फील्ड, और वो चूज़ अ डिफरेंट रेफरेंट कि अब इसके बजाय उसी और व्यक्ति से कंपेयर करेंगे। मतलब क्या है, इनपुट बदल दिया या आउटपुट बदल दिया, या फिर जो है अपने बारे में परसेप्शन बता दिया या सामने वाले के बारे में परसेप्शन बदल दिया, यानी कि रेफरेंट भी बदल सकते हैं, या फिर उस फील्ड को छोड़ दिया। इन इक्विटीज़ जो होती है ओवर पेमेंट के लिए, मतलब जो हम लास्ट में समझ रहे हैं, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं करती है क्योंकि हर कोई इक्विटी सेंसिटिव नहीं है। ये वाला देखो रेशो का कंपैरिजन है। अब आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इक्विटी डू बी अंडर रिवॉर्डेड, मेरे को अंडर रिवॉर्ड और मुझे इक्विटी है, और ओवर रिवॉर्डेड वाली कंडीशन है। मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस, 4 मॉडल इसके अंदर आते हैं, प्रोसीजनल, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंफॉर्मेशनल और इंटरपर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस मतलब ओवरऑल जो हमारा परसेप्शन रहता है कि और क्या फेयर है वर्क प्लेस में। जैसे कि एग्जांपल, आई थिंक दिस इज़ फेयर प्लेस टू वर्क, व्हाट इज़ यू थिंक इज़ फेयर इन द वर्क प्लेस। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव, परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द आउटकम, जितना मैं परफॉर्म कर रही हूँ उतना मुझे आउटकम मिल रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव। दूसरा बात ये हो गई प्रोसीजरल का मतलब होता है परसीव्ड फेयरनेस ऑफ प्रोसेस टू डिटरमाइन द आउटकम, उस आउटकम को डिटरमाइन करने की जो प्रोसेस है वो सही है। मैंने जो इनपुट डाले हैं और प्रोसेस जिससे मुझे रिवॉर्ड और एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, और जो मुझे एक्सप्लेनेशन दिया गया मुझे कितनी रेस मिली है, वो सही है, वो प्रोसीजरल है। इन्फॉर्मेशन मतलब कि डिग्री टू विच एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लेनेशंस और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है डिसीजंस के बारे में, और इन्फॉर्म, जैसे कि मेरे सुपरवाइज़र ने बोला कि वो डिसीजन पेमेंट बढ़ाने का उसका नहीं था। और इंटरपर्सनल मतलब कि डिग्निटी और रिस्पेक्ट से कितना एक इंडिविजुअल को ट्रीट किया जाता है। जैसे कि मेरा सुपरवाइज़र मुझे बता रहा है about my race and he was very nice and complimentary. So the degree overall the perception of what is fair in the workplace. ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस मतलब कि ओवरऑल क्या फेयर है, उसमें 4 चीज़ें हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि फेयरनेस ऑफ द आउटकम, प्रोसीजर मतलब किस तरह से प्रोसेस की थी आउटकम की, इन्फॉर्मेशन मतलब मुझे सारे डिसीजंस और इन्फॉर्म किया, और इंटरपर्सनल मतलब कितनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट से मुझे ट्रीट किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस में लार्जर परसेप्शन ऑफ व्हाट इज फेयर इन द वर्क प्लेस, इवन की एलिमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, जिस एम्प्लॉय टेंड टू परसीव देयर वर्कर्स फेयरेस्ट आउटकम। जब फेयर हो गए, जब वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। प्रोसीजर हो सकती है कि परसीव फेयरनेस क्या है प्रोसेस में, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड। इन्फॉर्मेशन मतलब मैनेजर जो है उनको एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि डिसीजन का, और इंपॉर्टेंट डिसीजंस में उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है। इंटरपर्सनल मतलब उनको ट्रीट विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट।
एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज प्रपोज बाय विक्टर ब्रूम, यानी कि ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। यह स्टेट करती है कि एम्प्लॉय मोटिवेशन इज एन आउटकम ऑफ हाउ मच एन इंडिविजुअल वांट्स अ रिवॉर्ड, कितना उसे वो रिवॉर्ड की ज़रूरत है और उस रिवॉर्ड के लिए वो कितना एफर्ट डालेगा, और बिलीव कि वो परफॉर्मेंस उसे रिवॉर्ड देगा। यानी ये तीन चीज़ों पे चलती है, वेलियंस, इंस्ट्रूमेंटलिटी और एक्सपेक्टेबिलिटी, कि कितना उस इंडिविजुअल को वो रिवॉर्ड चाहिए, असेसमेंट की लाइक्लीहुड की वो रिवॉर्ड उसको एक्सपेक्टेड एफर्ट उसको एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस देगा, एक्सपेक्टेंसी, और बिलीव कि वो परफॉर्मेंस उसे वो रिवॉर्ड देगा। मतलब कितना उस आदमी को रिवॉर्ड चाहिए, वेलियंस, फिर वो उसके लिए इतना एफर्ट करेगा तो वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस देगा उसको, एक्सपेक्टेंसी और बिलीव कि वो परफॉर्मेंस उसको रिवॉर्ड पे लेके जाएगा, इंस्ट्रूमेंटलिटी। ये जो है फोकस करती है आउटकम्स में, जैसे कि मैस्लो हायरार्की और हेज़बर्ग हायरार्की ने, जो हेज़बर्ग टू स्टेज मॉडल था, हाइजीन और मोटिवेटर, और मैस्लो की जो थ्योरी थी वो जो है वो अलग चल रही थी, वो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के बारे में बात कर रही थी, लेकिन ये जो थ्योरी है वो बेसिकली आपको आउटकम्स की बात कर रही है। ये थ्योरी स्टेट कर रही है कि एक आदमी उतना इंटेंसिटी से परफॉर्म करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो एक्सपेक्टेशन क्या है, उस इंटेंसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन कि परफॉर्मेंस जो होगा एक डेफिनेट आउटकम रहेगा और वो आउटकम मेरे लिए अपीलिंग है। ये स्टेट करती है कि वो आदमी उतना पर्टिकुलर मैनर में परफॉर्म करेगा, उसके एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करता है। अगर इंटेंसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट द परफॉर्मेंस विल लीव अ डेफिनेट आउटकम एंड आउटकम वुड बी अपीलिंग टू दैन इंडिविजुअल। एक्सपेक्टेंसी मतलब कि मुझे फेथ है कि मेरे अच्छे एफर्ट्स जो होते हैं वो मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। एक्सपेक्टेंसी जो है जैसे कि पोजेशन ऑफ अप्रोप्रिएट स्किल्स फॉर परफॉर्मिंग द जॉब, मुझे वो स्किल्स है, मेरे पास राइट रिसोर्सेज है, मेरे पास क्रूशल इन्फॉर्मेशन है उस जॉब के लिए, और मुझे सपोर्ट है उस कंप्लीट करने के लिए जॉब का। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये कहती है कि जो बेटर एफर्ट्स है वो मेरे बेटर एफर्ट्स जो है मुझे बेटर परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि मेरे पास वो कॉम्पिटेंसीज, वो स्किल्स हैं जो उस जॉब परफॉर्मेंस के लिए रिक्वायर्ड है, मेरे पास राइट रिसोर्सेज हैं, मेरे पास क्रूशल इन्फॉर्मेशन है और सभी सपोर्ट है मेरे पास उस जॉब को कंप्लीट करने का। इंस्ट्रूमेंटलिटी इज़ द फेथ कि दैट अगर इफ़ यू परफॉर्म वेल देन अ वैलिड आउटकम विल बी देयर। ये एक फेथ है कि मैं अगर अच्छा काम करूँगी तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एक वैलिड आउटकम मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटलिटी जो है वो अफेक्टेड होती है कि बिलीफ है मुझे इन पीपल who decide who receives what outcome, the simplicity of the process deciding who gets what outcome and clarity of relationship between performance and outcomes। ये इंस्ट्रूमेंटलिटी उन फैक्टर से अफेक्टेड है जो लोग सोचते हैं कि who decide who receives what outcome, और उन लोगों में हम बिलीव करते हैं जो आउटकम्स का डिसीजन देते हैं, जो मैनेजर्स या सुपीरियर लेवल में है, जो क्योंकि जो प्रोसेस है वो सिंपल है कि क्या आउटकम किसको मिलना चाहिए, और रिलेशनशिप्स की क्लैरिटी है कि ये परफॉर्मेंस पे ये आउटकम आपको मिलेगा। वेलियंस एक अनदर सिग्निफिकेंट एसोसिएटेड है इंडिविजुअल के लिए अबाउट एक्सपेक्टेड आउटकम, कि मैं क्या एक्सपेक्टेड कर रही हूँ। ये जो है एक्सपेक्टेड है, कोई एक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो एक एम्प्लॉय जो है एक्सपेक्ट करता है कि मुझे गोल अचीव करने के बाद ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलना चाहिए। एक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन है। तो एक्सपेक्टेंसी क्या हो रही थी कि मुझे अगर मैं बेटर एफर्ट डालूंगी, मुझे फेथ है कि मुझे बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि मेरे पास वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज है, वो अप्रोप्रिएट स्किल्स है, वो नॉलेज है, और मेरे पास अवेलेबिलिटी है राइट रिसोर्सेज की, और क्रूशल इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास सपोर्ट है। इंस्ट्रूमेंटलिटी ये है कि अगर मैं अच्छा काम करूँगी तो मुझे वैलिड आउटकम मिलेगा, क्योंकि जो लोग वहाँ पे पीपल जो हैं उन पे मुझे पूरा बिलीफ है जो आउटकम देने वाले हैं। सिंप्लिसिटी है प्रोसेस की, और परफॉर्मेंस और रिलेशन आउटकम का सही रिलेशनशिप है। वेलियंस जो है वो एक्सपेक्टेशन है आउटकम से रिलेटेड, ये एक एक्सपेक्टेशन है, एक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं है, कि जो एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है कि उसको गोल्स अचीव करने के बाद ये मिलना चाहिए। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो तीन बात में बात करती है कि एफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड, पर्सनल गोल्स रिलेशनशिप। मैंने एफर्ट किया, परफॉर्मेंस मिलेगा। जो प्रोबेबिलिटी जो इंडिविजुअल परसीव कर रहा है कि मुझे इतना एफर्ट पे इतना परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, तो एफर्ट, परफॉर्मेंस, डिग्री टू विच इंडिविजुअल बिलीव कि इतना परफॉर्मिंग करने पे मुझे इतना डिज़ायर्ड आउटकम मिलना चाहिए, यानी कि रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड यानी कि ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड जो एक इंडिविजुअल के पर्सनल गोल्स और नीड्स और एक्टिवनेस को सॉल्व कर सकते हैं, एंड दोज पोटेंशियल रिवॉर्ड्स फॉर द इंडिविजुअल। इम्प्लीकेशंस क्या है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की, कि मैनेजर्स जो होते हैं प्रिफर्ड आउटकम को परफॉर्मेंस लेवल से
एम कर सकते हैं। मैनेजर्स जो इंश्योर कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ जो है अपना एम परफॉर्मेंस लेवल अचीव कर सके। एम्प्लॉयज़ जो डिज़र्विंग हैं उनको एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड करना चाहिए, और एक रिवॉर्ड सिस्टम क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जस्टिस होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्टिंग, डायनामिक एंड चैलेंजिंग जॉब्स बनाने चाहिए। एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन लेवल को कंटिन्यूसली असेस करना चाहिए थ्योरीज़ के साथ, जैसे क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज़ और पर्सनल्स। क्या इम्प्लीकेशन है, सबसे पहला है कि वो प्रीफर्ड आउटकम एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से एम करना चाहिए, कोरिलेट करना चाहिए। इंश्योर करना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ जो है अपना प्रीफर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आउटकम्स अचीव कर सके। एम्प्लॉयज़ जो होने चाहिए, अगर वो कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनके लिए रिवॉर्ड देना चाहिए, और रिवॉर्ड सिस्टम फेयर और जस्ट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टिंग, डायनामिक और चैलेंजिंग जॉब्स बनानी चाहिए, और एम्प्लॉय का मोटिवेशन कंटिन्यूसली आप जज करोगे कौन सी टेक्निक से, क्वेश्चनियर्स है, पर्सनल इंटरव्यूज एक्सेट्रा। एक्सपेक्टेंसी का मतलब है एफर्ट, इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब है परफॉर्मेंस, और वेरियंस का मतलब है रिवॉर्ड। कैन आई हिट अ टारगेट इफ आई परफॉर्म वेल, विल हिट माई टारगेट लीडिंग टू द रिवॉर्ड्स, एंड विल रिवॉर्ड्स डिड आई फाइंड रिजल्ट्स डिज़ायरेबल। क्या मैं अपने टारगेट्स को पूरा कर पाऊँगी अगर मैं अभी एफर्ट डालूंगी? अगर मैं अभी एफर्ट डालूंगी तो क्या मुझे वो रिवॉर्ड पे लेके जाएगा? क्या वो रिवॉर्ड मेरे काम का है कि नहीं? ये सब एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में आता है। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो थी वो व्रूम ने दी थी, विक्टर व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जो 3 चीज़ों के बारे में बात करती है कि कितना उस इंडिविजुअल को रिवॉर्ड चाहिए, वेरिएंस, लाइकलीहुड ऑफ द एफर्ट जो है वो उसको एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को लेके जाएगा यानी कि एक्सपेक्टेंसी, और इंस्ट्रूमेंटलिटी की परफॉर्मेंस उसको वो रिवॉर्ड दिलवा देगा। अगर एक ये जो थ्योरी है ये फोकस करती है आउटकम्स में, लाइक मैस्लोज एंड हेल्सबर्ग। इंटेंसिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो होगा वो उसके इंटेंसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन से परफॉर्म करेगा, कि जो परफॉर्मेंस फॉलो कर रहा है उसका एक डेफिनेट आउटकम है और वो अपील कर रहा है इंडिविजुअल को। एक्सपेक्टेंसी कि मैं अच्छे एफर्ट डालूंगी तो मुझे बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि मेरे पास वो स्किल्स हैं, वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो नॉलेज है, राइट रिसोर्सेज हैं और सपोर्ट है। इंस्ट्रूमेंटलिटी, अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी तो मुझे वैलिड आउटकम मिलेगा, क्योंकि जो लोग आउटकम के बारे में बात कर रहे हैं उन पे मुझे पीपल पे ट्रस्ट है। आउटकम परफॉर्मेंस की रिलेशनशिप सही है और प्रोसेस सिंप्लीफाइड है। वेलियंस ये कहता है कि इंडिविजुअल को एक्सपेक्टेड आउटकम से क्या एसोसिएशन है। अगर वो ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है कि मुझे इस आउटकम्स का ये एक्सपेक्टेशन मिलना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअल सेटिस्फैक्शन नहीं है, that an employee expects to achieve after the goals. एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एफर्ट, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड और रिवॉर्ड पर्सनल गोल्स के बारे में बात करती है। एप्लीकेशंस ये है कि प्रिफर्ड आउटकम को एंड परफॉर्मेंस लेवल तक रिलेट करना चाहिए, कोरिलेट, और मैनेजर्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो एंड परफॉर्मेंस लेवल यूज कर सके। मैनेजर्स को एक्सेप्शनली परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करना चाहिए, रिवॉर्ड सिस्टम फेयर और जस्ट होना चाहिए। इंटरेस्टिंग, डायनामिक और चैलेंजिंग जॉब्स क्रिएट करना चाहिए। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है तो मोटिवेशन कंटिन्यूसली एक्सेस करना चाहिए वेरियस टेक्निक्स के थ्रू। एक्सपेक्टेंसी यानी एफर्ट, इंस्ट्रूमेंटली यानी परफॉर्मेंस, और वेलियंस यानी कि रिवॉर्ड। तो यह है विक्टर व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी।